नमस्कार, मैं हूं नरेश और आप देख रहे हैं संस्था समाचार कार्यक्रम। जी हां, आज हमारे कार्यक्रम में नीलम बहन दुबे जो कि आश्रम की प्रवक्ता हैं वो आई हुई हैं। नीलम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंगलमय चैनल पर। हरिओम। हरिओम। हम ये जानना चाहते हैं कि आज संत आशाराम जी बापू के लिए जो माहौल चल रहा है, कहा जा रहा है कि संत आशाराम जी बापू के विषय में जो इतने आरोप लगे हैं, तो ये कब से ये प्रोसेस चल रही है और क्यों आज एक इतने बड़े संत को इस प्रकार से माहौल बनाकर फंसाया गया है, ऐसा सब लोगों का मानना है। तो आपको क्या लगता है, ये क्यों इस प्रकार से उनको आज सताया जा रहा है या फंसाया जा रहा है? देखिए, सताया तो कोशिश हम कर रहे, लोग कोशिश कर रहे हैं बापू को सताने की, लेकिन जो ब्रह्मज्ञानी हो, जो ब्रह्म को जान चुका हो, जिसके नज़रों में ब्रह्म कुछ है ही नहीं, सबके ऊपर वो हैं, उनको कोई सता ही नहीं सकता। पहले लोगों को इस बात की परेशानी थी कि ये जेल क्यों नहीं जा रहे, वो जेल भी चले गए। अब लोगों को इस बात की परेशानी है कि ये परेशान क्यों नहीं है, वो परेशानी नहीं है। अभी आपने एक सवाल और पूछा था कि ये कब से चल रहा है, तो ये मामला बहुत पहले से चल रहा है। जब बापूजी ने गुरुकुल की स्थापना कर दी थी, जब बापूजी ने भारतीय संस्कृति को मरने से बचाने की एक स्थापना कर दी कि भारतीय संस्कृति अब मर नहीं सकती, उनको ज़िंदा रखने के लिए और नए नए फूल, नए नए कलियाँ इस बगीचे में महकने लगी हैं, तब कुछ हरकतें होनी शुरू हो गई थी। 2004 में जयंत सरस्वती शंकराचार्य जी के पीछे भी लोग पड़े थे, जेल में डाला गया। हमारे बापू जो कभी एक केबिन से बाहर बैठ के सत्संग नहीं करते थे, स्वास्थ्य के कारण उनको संचालक बाहर नहीं आने देते थे, वो दिल्ली की जंतर मंतर की सड़कों पर बैठे और उनके समर्थक भी खूब सारे आए और बापूजी ने खुलेआम कहा कि ये नहीं चलेगा, संतों के खिलाफ इस तरह की राजनीति, इस तरह की करतूत नहीं चलेगी। बापूजी के समर्थन के बाद हलचल भी हुई और उस हलचल का नतीजा ये हुआ कि जयंत सरस्वती जी बाइज्जत बाहर आए। मामला फिर और आगे बढ़ा, नित्यानंद जी भी आए बीच में लपेटे में, कृपालू जी महाराज भी आए लपेटे में, और भी कई संत आते चले गए, लेकिन बापूजी सबको समर्थन देते रहे। बापूजी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति को अगर कोई ज़िंदा रख सकते हैं तो वो भारत के संत ही रख सकते हैं, और कोई इतना सक्रियता नहीं दिखा सकता। बाबा रामदेव पे अटैक हुआ तो सबसे पहला सवाल जो मीडिया ने दागा था, उसका जवाब बापूजी ने दिया। बापूजी उस समय सत्संग कर रहे थे और बापूजी को किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है। बाबा रामदेव को कपड़े बदल के अपने आप को बचाना पड़ा। बापूजी ने सत्संग का रुख ही उस तरफ बदल दिया कि ये नहीं चलेगा, और जब बापूजी ने आवाज़ उठाई तो उस आवाज़ के साथ और कई आवाज़ें जुड़ गई। तो जाहिर सी बात है कि जब भारतीय संत दब ही नहीं रहे तो कई तरीके ढूंढे जाएंगे। जाहिर उस समय माहौल ऐसा हुआ कि पॉक्सो आ गया तो किसी तरह से बापूजी को उसमें घेरा गया। बापूजी ने कहा था कि ये कानून पुरुषों पर बहुत बड़ा अत्याचार है, तब जब ये कानून आ रहा था तब बोला था। और देखिए ना, अभी पिछले 6 महीने में एक बहुत बड़ी एनजीओ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने छत से कूद के छलांग लगा दी, आत्महत्या कर ली। उन पर एक आरोप उन्हीं की संस्था की एक लड़की ने लगा दिया था। वो आरोप सही है या गलत है, इन्वेस्टिगेशन बाद में होगा, लेकिन वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर छत से कूदे और मर गए। वो जीवित नहीं हैं, उनका परिवार तितर बितर हो गया। जो बापू ने कहा वो हो रहा है कि नहीं? जजेस भी बीच में फंसने लगे हैं, एक्टर्स भी इसमें फंसने लगे हैं, कई लोगों को इसमें फंसाया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब पूरे समाज में बहुत सारे हलचल होंगी तो कुछ ना कुछ चेंजेस आने शुरू होंगे। जी हाँ, बापू पे फ़र्क नहीं पड़ रहा। बापू जैसे जेल के बाहर थे, मैं जेल में बापू जी से 5 बार जाके मिल चुकी हूँ। मुझे बापू वैसे ही दिखाई दिए जैसे बापू व्यासपीठ पे सत्संग करते हुए मुझे दिखते थे, और बापू के हाव भाव में मुझे चेंज नहीं दिखता, बापू के मूड में मुझे चेंज नहीं दिखता। थोड़ा सा हेल्थ में देखती हूँ, अगर फिज़िकल बापू को नोट करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि फिज़िकली बापू थोड़े से वीक हो गए हैं, थोड़े से डाउन हुए हैं, लेकिन बापू का जो आत्मविश्वास है, बापू जी का जो आत्मबल है, वो पहले से ज़्यादा मुझे ऊपर लगा और अच्छा लगा। तो ये आंधी आज से नहीं शुरू हुई, ये 2008 में भी बहुत सक्रिय हो गए थे विरोधी। मैंने बापू से सवाल पूछा जेल में, मैंने कहा बापू आप इतने बड़े संत हैं और इस तरह के घिनौने आरोप आपके ऊपर लगने शुरू हो गए, मीडिया का हो हल्ला शुरू हो गया, और ये सब क्यों हो रहा है? बापूजी ने मुझे एक ही बात बोली कि बेटा, पेड़ को काटने के लिए
कुल्हाड़ी में जो बल आता है वो पेड़ की ही लकड़ी से आता है। पेड़ की ही लकड़ी उस कुल्हाड़ी को बल देती है तो पेड़ को वो कुल्हाड़ी काट पाती है। हमारी संस्कृति को ख़त्म करने के लिए हमारे ही लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और देख लीजिए, हमारे आश्रम में 18-18 साल जिन्होंने रोटी खाई, जिन्होंने बोलना सीखा, जिन्होंने चलना सीखा, जिन्होंने समाज को स्टडी किया, जिन्होंने धर्म को स्टडी किया, ज़रा सी गलती हुई उनसे, उस गलती को न सुधार के वो आश्रम छोड़ के गए और आज वो अपना खूबसूरत जीवन भी छोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बापू के खिलाफ मोहरे बना दिए गए हैं। उनको एक शतरंज का प्यादा बना दिया गया है बापू जी के खिलाफ खेल खेलने के लिए। ये मैं इसलिए दावे से कह सकती हूँ क्योंकि अभी सूरत में जो संत सम्मेलन हुआ था उसमें भोलानंद आया था। भोलानंद से मेरी बातचीत तब हुई थी जब एक चैनल पे बहस के लिए गई थी तो वो मेरे विरोध में बैठा था। वो इतना बोल रहा था, गाली गलौज पे उतर गया था। मैं हैरान थी कि मैं कि कितना कुछ बोल रहा है। वो कह रहा था कि मैंने बापू को बड़े करीब से देखा है, बापू ये घिनौना काम करते हैं, वो घिनौना काम करते हैं। मैंने काफ़ी देर उसको बोलने दिया। फिर मैंने यही पूछा कि तुम अपने आप को आचार्य कहते हो, तुम कैसे आचार्य हो? तुम्हारा तो नाम भोलानंद ही नहीं है, आचार्य अपने आप को लगाते हो। खैर हमारी बहस बहुत गर्मा गर्म हुई, उसने काफ़ी कुछ उल्टा पुल्टा कहा। जब सूरत सम्मेलन में वो आया तो मैंने देखा उसने पूरी सभा से दंडवत प्रणाम करके माफ़ी मांगी थी। उसने अपने उन कुकृत्यों की वजह से लोगों से हाथ जोड़ के न माफ़ी मांगी बल्कि लेट कर दंडवत प्रणाम करा और कहा कि मुझे माफ़ कर दे, मैं बहकावे में आ गया था। और उसने वो नाम बताया, उसने नामी गिरामी पत्रकारों के नाम लिए, नामी बड़े बड़े चैनल्स के नाम लिए। बोला इनके फ़ोन आते थे, इन पत्रकारों के फ़ोन आते थे, इन नंबर से फ़ोन आते थे। उसने अपने नंबर बताए। उसने ये भी कहा कि कॉल डिटेल देख लीजिए, इन लोगों के मेरे पास फ़ोन आए हैं, इन्होंने मुझे बहकाया है, इन्होंने मुझे करोड़ों रुपए देने की बात कही थी और ये कहा था कि बापूजी के खिलाफ ऐसे ऐसे बोलना है। और मेरा दिमाग इतना उन्होंने पॉलिश कर दिया कि वो जो कहते गए मैं वो करता गया। लेकिन देखिए समय बदलता है। आज उसने खुद को पहचाना, अपनी गलती को पहचाना और गलती सुधारने की कोशिश करी। मैंने जब बापूजी से जेल में बात की थी, मैंने कहा बापूजी ये सब अपने ही लोग हैं, हमारे ही खिलाफ इतना जहर उगल रहे हैं। बापू बोले ये सब अपने बच्चे हैं और ये घूम फिर के आएंगे, ये बहक गए हैं मेरे बच्चे, लेकिन मेरे बच्चे मेरे पास आएंगे, मुझे विश्वास है। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वो फिर बापूजी के पास फिर से पलट के आए हैं। जी, तो ये इतने समय से बापूजी के लिए चल रहा है। जहाँ पूरे चैनल्स में देखें, चाहे कहीं भी जाएं, आप देखेंगे कि सभी चैनल्स लगभग आज संत आशाराम जी बापू के लिए अनर्गल को प्रचार कर रहे हैं। तो एक साथ इतनी बड़ी आंधी और चारों तरफ से संत आशाराम जी बापू के लिए नेगेटिव जो ये हवा चली है, तो आपको क्या लगता है संत आशाराम जी बापू को आज कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, फंसाया इसलिए भी जा रहा है क्योंकि बापू एक ऐसे संत है। अभी कुछ दिन पहले एक बहुत बड़े ऑफिसर से मेरी बात हो रही थी। वो कह रहे थे कि मैं नेवी में अफसर हूँ और उन्होंने अपना आई कार्ड भी दिखाया। मैं नाम और डेजिग्नेशन इसलिए नहीं बता रही क्योंकि बहुत बड़े पद पे हैं जी। उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी बापूजी का सत्संग सुनती थी और मेरी पत्नी बापूजी से दीक्षा लेना चाहती थी, और वो जब सत्संग सुनती थी तो मुझे अच्छा नहीं लगता था क्योंकि वो कहती थी कि शराब मत पियो, मांस मत खाओ, और मेरे यही चीज़ें मेरे लिए ताकत थी और मैं लेता था। लेकिन जब मेरी पत्नी ने कहा कि मैं दीक्षा लेने जा रही हूँ, वो मैं उसको सिर्फ छोड़ने गया दीक्षा के लिए। तो जब मैंने एक बार सोचा कि दीक्षा लूँगा, मैंने दीक्षा ली नहीं, लेकिन मैंने सिर्फ सोचा ही था कि दोपहर में जब मैं मेस में गया तो मैंने नॉनवेज जब अपनी थाली में परोसा तो मुझसे खाया नहीं गया। मेरे मन में एक आवाज़ आई कि ये चीज़ तेरे लिए सुपाच्य नहीं है, और मेरा हाथ बढ़ा। मैंने मटन चिकन था जो कि मेरा फेवरेट था, मैंने लेग पीस उठाया और फिर रख दिया। मुझे लगा कि कोई कह रहा है कि नहीं खाना। फिर मैंने कहा कि चलिए विस्की लेते हैं। मैंने एक गिलास में विस्की डाली और फिर मुझसे विस्की भी नहीं पी गई। मैंने वहीं पर छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं, ये चीज़ें मेरे लिए ठीक नहीं है। वो दिन था, उसके बाद सालों बीते, मैंने ना विस्की ली ना मैंने नॉनवेज लिया। ये मैं आपको करोड़ों में एक उदाहरण दे रही हूँ। ऐसे कई उदाहरण हैं नरेश जी, जिसकी जो ये साफ साफ कहते हैं कि बापूजी के सत्संग में आने से उनकी शराब छूटी, उनके सिगरेट छूटे,
तंबाकू छूटे, उनके पेप्सी कोला जो उनको रेगुलर ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में चलते थे, वो सब छूटे। ये वो चीज़ें हैं जो हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाती हैं। और बापू पहले ही बोल देते हैं कि आप ऐसा भोजन कीजिए जिससे आपके शरीर को फ़ायदा हो, आपके शरीर को गलाता रहे, नुकसान करता रहे, आप वो चीज़ें न सेवन में लाएं। तो बापू का एक कहना भर ही होता है कि लोग ये चीज़ें छोड़ देते हैं। अब कई मल्टीनेशनल कंपनी होती है जिनकी जेबें हल्की होनी शुरू हो गई जब लोग बापूजी के सत्संग में बैठने लगे। तो लोगों ने सोचा, तो जैसे जैसे जिस पे प्रहार होगा वो दुश्मन बनेंगे। फिर भारत की संस्कृति बहुत बड़ी संस्कृति है, बहुत पुरानी प्राचीन संस्कृति है, और ये संस्कृति पे कई बार अटैक हुआ है, लेकिन ये ख़त्म नहीं की जा सकी। रोम को ख़त्म कर दिया गया, मिस्र को ख़त्म कर दिया गया, आपस में भिड़ा के ख़त्म किया गया। वही फॉर्मूला यहाँ अपनाया जा रहा है और बरसों से अपनाया जा रहा है, लेकिन ये संस्कृति है कि ख़त्म की ही नहीं जा पा रही। वजह क्या है? भारत के संत। जब तक भारत की संत संस्कृति की जड़ों में पानी डालते रहेंगे, संस्कृति को निर्मूल करना मुश्किल होगा। तो ये उन लोगों ने सोच लिया कि एक बड़े संत को, एक बड़े खंबे को उखाड़ के फेंक देंगे तो छोटी छोटी कीलें तो वैसे ही दब जाएंगी। तो बापू बहुत बड़े संत हैं, इतने बड़े संत हैं कि स्वामी विवेकानंद जी को बुलाया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, तो वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में 100 साल बाद नेक्स्ट वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट हुई, तो उसमें भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए बापू आसाराम को भेजा गया था। तो यहीं से पता चलता है कि बापू का कद कितना बड़ा है। तो जब एक बड़े कद के संत की रेपुटेशन ख़राब की जाएगी, उनको बदनाम किया जाएगा, उनको ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी, तो छोटे छोटे संत तो वैसे ही डर जाएंगे। फिर तो जो परोसा जाएगा संस्कृति में वो अपना लिया जाएगा। तो अभी ये चल रहा है ट्रांजिशन टाइम। इस ट्रांजिशन टाइम में लहर यहाँ भी जा सकती है, यहाँ भी जा सकती है। ये वो डिसाइड करेगा कि कहाँ जाएगी। क्योंकि आज हम जनता के सामने बैठे हैं, सारी जनता देख रही है, तो ये बात हम जनता की तरफ से भी आपके सामने रखना चाहेंगे कि संत आशाराम जी बापू आपके कहे अनुसार जैसा आपने बताया है, तो वास्तव में आज पूरे भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में उनका नाम है और उनके अनुयायी भी पाए जाते पूरे विश्व में। हम ये जानना चाहते हैं कि आज संत आशाराम जी बापू को ही क्यों टारगेट बनाया गया? इससे पहले और भी कई ऐसे आरोप हुए हैं, ऐसे कई घटनाएं घटी हैं। देखिए, जब किसी संत पर अटैक हुआ, बापू सबसे पहले संत रहे जो सामने खड़े हो गए कि ये गलत है। जैन सरस्वती पे अटैक हुआ, सबसे पहले बापू आए सपोर्ट में। बाबा रामदेव पे अटैक हुआ, सबसे पहले बापू खड़े हुए। कृपालू जी महाराज पे हुआ, बापू जी। नित्यानंद जी पे अटैक हुआ, बापूजी ने समर्थन किया, और बापूजी के करोड़ों साधकों के साथ बापूजी ने समर्थन किया। तो जब करोड़ों लोगों की आवाज़ आई, और फिर अभी अंधश्रद्धा निर्मूल कानून बनाने की जब कोशिश की जा रही थी, उस समय तो बापूजी ने जाहिर सत्संग में बोल दिया था कि ऐसा कानून अगर आ गया तो हिंदू धर्म पर एकदम सीधे सीधे चाबुक चलेगी। तो वो कानून आ नहीं पाया था। अब आया है, सुधार के बाद आया है, तो उनकी बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पा रही। तो जाहिर सी बात है, उनको सबसे बड़ा रोड़ा बापू नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बापू ही संस्कृति को ज़िंदा रखने में बहुत आगे पहुंच चुके हैं। बापू ऐसे सबसे पहले संत हैं जिन्होंने अक्खा विश्व में हिंदू धर्म को फैलाया है। और जिस तरह से बापूजी ने ये जो धर्म परिवर्तन होता था उस पर बापूजी ने रोक लगाई। आदिवासी इलाकों में जाके बापू दिवाली पे मिठाइयाँ बांटते हैं, हरिओम हरिओम का गुंजन करवाते हैं, उसके बाद बापू दिवाली मनाते हैं। ऐसे बापू ने कभी दिवाली नहीं मनाई। होली मनाते हैं तो बापू कहते हैं कि कोई रासायनिक रंग नहीं यूज़ करना है, अपने फूलों के प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करो, गुलाब के फूल ले लो, पलाश के फूल ले लो, ये प्राकृतिक रंगों से होली खेलो। तो बहुत सारी चीज़ें, जब देखो ऐसे अभी कुछ चाइनीज़ रंग आए थे जिससे कुछ बच्चों की आंखें चली गई थी। बॉम्बे में 200 लोग अस्पताल में एडमिट हो गए थे कुछ विदेशी रंगों से। तो हमारे हर फेस्टिवल को विदेशी संस्थाओं ने हाईजैक करने की कोशिश करी है। बापूजी ने वो करने नहीं दिया है। जब उनको बापू रोड़ा दिखेंगे तो वो क्या करेंगे? कोशिश करेंगे ना। ये कोशिश है हमारे ही साधकों को बहला फुसला के हमारे ही खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। बापू आज भी बोल रहे हैं कि वो मेरे बच्चे हैं, वो बहक गए हैं, वो आएंगे, उन्हें गाली मत दो। नीलम जी, एक दूसरा सवाल। आप मीडिया में भी रहे हैं, जर्नलिस्ट भी रहे हैं, और आपने काफ़ी बड़े बड़े पदों पे आप रहे हैं मीडिया में। मीडिया भारत का चौथा स्तंभ कहा जाता है। तो मीडिया का काम है एक सच्चाई दिखाना।
आज कहीं ना कहीं जहां संत आशाराम जी बापू को लेकर बात होती है तो 8-8 घंटे की डिबेट संत आशाराम जी बापू के लिए रखती जाती है, या फिर कई ऐसे चैनल हैं जो पूरा पूरा दिन संत आशाराम जी बापू के लिए लगे हुए हैं। अधिकतर मीडिया संत आशाराम जी बापू के खिलाफ ही क्यों जा रहा है? देखिए, बापू जी के साधक करोड़ों में हैं जी। और वो करोड़ों साधक टीवी देखते हैं, वो अपने बापू को देखते हैं। हम चैनल वाले बापू को दिखाएंगे तो करोड़ों साधक देखेंगे, और करोड़ों साधक देखेंगे तो फिर कंपनीज ऐड देंगी कि भाई इसका टीआरपी ज़्यादा है, टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट, टीआरपी ज़्यादा होगा तो उसको ऐड मिलेगा, उसको ऐड मिलेगा तो पॉकेट में पैसा आएगा, और आजकल सब कुछ पैसे से ही होता है। अगर बापू जी के साधक टीवी नहीं देखेंगे, टीआरपी नहीं आएगा, ऐड नहीं मिलेगा, तो मामला ख़त्म। इसलिए बाइकआउट तो मैं करने को नहीं कह रही, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि बापूजी का टीआरपी बहुत है। 2008 में जब बापूजी के ख़िलाफ़ मीडिया ने खबरें छापनी शुरू की थी, तो उस समय 1-2 चैनल ने फेवर में भी छापी थी, लेकिन वो फेवर वाली क्या हुआ, उतनी ही चली जितनी अगेंस्ट वाली चली, बट अगेंस्ट वाली को ऐड बाज़ार से ज़्यादा दे दी गई। मैंने कहा ना, बाहर से पैसा आ रहा है, टीआरपी। तो अगेंस्ट वाले को जब बाहर से ज़्यादा पैसा आया तो फिर वो फॉर वाले जो फेवर वाला था उसको लगा कि भाई खबर तो हमने भी 2 मिनट दिखाई, उसने भी 2 मिनट दिखाई, फिर उसका जेब भारी कैसे हुआ। मैंने कहा भैया वो तो टेटुआ दबा रहा था तो हम भी दबाते हैं। जाहिर सी बात है, जितना पैसा आएगा उतना ज़ुबान तीखा होता चला जाएगा। तो वो सब चल रहा है। फिर आपने पूछा कि मीडिया बापू के पीछे पड़ा है। नहीं, बापू के पीछे मीडिया पढ़ना नहीं चाह रहा था, लेकिन टीआरपी बापू जी की ही खबर से आई है। एक चैनल जो नया नया स्टार्ट हुआ था, नाम नहीं लूँगी, वो आज तक बापू के सहारे ही चल रहा है। क्या बात है। और वो बापू के सहारे चौथे नंबर पे आ गया। और वो खुद भी कहता है कि आसाराम बापू ने मुझे तार दिया। तो बापू जी जब किसी को तार देंगे तो फिर वो तरने के लिए यही सब करेगा। दूसरी बात है कि बाहर से जब खूब बेशुमार पैसा आया कि संस्कृति पर अटैक करने के लिए मीडिया को हथियार बना लिया जाए, क्योंकि मीडिया के ज़रिए ही लोगों का दिमाग धोया जा रहा है। हालांकि शुरू में लोगों पर फ़र्क पड़ना शुरू हुआ था, लेकिन जब लोगों ने देखा कि भैया ट्रक पलट गया, खबर नहीं है, लड़की का रेप हो गया, खबर नहीं है, लोगों ने आपस में छुरी चक्कू चल गया, खबर नहीं है, खाली आसाराम बापू खबर है। और वो भी एक खबर को 50 तरीके से दिखाया जा रहा है, जबकि खबर ही नहीं है। अब देखिए ना, एक चैनल ने दिखाया कि नारायण साईं भगोड़े हैं, उसी समय दूसरा चैनल दिखाता है कि नारायण साईं का कंपैरिजन दाऊद से किया। हमको डिस्कशन के लिए बुलाया था। हमने पूछा कि दाऊद ने जो इस देश के लिए किया है और नारायण साईं ने जो इस देश में किया है, तुम्हें सब बराबर लगता है? एंकर के पास जवाब नहीं था। एंकर एकदम चुप हो गया। जब चुप हो गया तो उसने ब्रेक ले लिया, और ब्रेक के बाद उसने प्रोग्राम ख़त्म कर दिया। तो कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर मजबूरी है, उन्हें करना पड़ रहा है। फिर दूसरी बात, एक चैनल ने दिखाया कि नारायण साईं क्लीन शेव्ड हो गए हैं, बाल मुंडवा लिया है, इधर से उधर भागे फिर रहे हैं। 15 ही दिन बाद नारायण साईं को उन्होंने कोर्ट में दिखाया कि नारायण साईं धर दबोचे गए, ये उनकी भाषा थी। और कोर्ट में उनका कैमरा जब नारायण साईं को दिखाता है तो इतने बड़े बड़े बाल, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी। हम सोचे 15 दिन पहले वो बोल्ड दिखा रहे थे कि भैया क्लीन शेव्ड हैं, सर पे बाल नहीं है। एक विटनेस भी उन्होंने दिखा दिया कि एक साधक बोलता है कि नारायण साईं मेरे घर आए थे, उनके बाल नहीं थे, दाढ़ी नहीं थी, विटनेस भी दिखा दिया। 15 दिन बाद उनका कैमरा बड़े बड़े बाल, बड़ी बड़ी दाढ़ी दिखा रहा है। हमको डिस्कशन में बुलाया गया, हम डिस्कशन में गए, हमने उनसे पूछा, हमने कहा 15 दिन पहले तुमने नारायण साईं को क्लीन शेव दिखाया था, ठीक है, अब 15 दिन बाद तुम उनको ऐसे रूप में तुम्हारा कैमरा दिखा रहा है जिसमें अगर तुम साफ देखो तो ये 3 महीने 4 महीने के बाल हैं, 3 महीने 4 महीने की दाढ़ी है। अब 2 ही बातें हैं, या तो 15 दिन पहले तुम झूठ बोल रहे थे, या फिर नारायण साईं इतने चमत्कारी हैं कि अभी गंजे हो जाते हैं और 15 दिन में इतने बड़े बड़े बाल उगा लेते हैं। अब तुम ये बताओ दोनों में से कौन सी बात सही है? उसके पास जवाब नहीं था। उसने ब्रेक लिया और उसके बाद फिर मेरा स्वागत किया ही नहीं, फिर प्रोग्राम ख़त्म कर दिया। तो वो ये जानते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं, मगर वो मजबूर हैं क्योंकि उनके पास खूब सारा पैसा आ गया बाहर से और खिलाफ में बोलने के लिए आए तो कर रहे हैं।
आपको क्या लगता है ये पैसा कहाँ से आ रहा है, कौन लोग हैं इसके मैंने पीछे, कौन बताया ना, कई कई जगहों से इनको पैसा मिला है। और जब पैसा मिलता है तो बड़ी मजबूरियाँ होती हैं, क्योंकि मैं खुद एक चैनल की हेड रही हूँ, मैं खुद एक चैनल में CEO रही हूँ। मैंने देखा है चैनल चलाने के लिए आदमी बड़ा मजबूर हो जाता है जी। हमें बाज़ार से ऐड नहीं मिलेगी तो हम कहाँ से रेवेन्यू बटोरेंगे, हम कहाँ से हज़ारों लोगों को सैलरी देंगे। एक बार तो ऐसा परिस्थिति आया था नरेश कि हमें लग रहा था कि हमारा चैनल बंद हो जाएगा, और हमने लोगों को बोल दिया कि आप नौकरी ढूंढ लीजिए। उसी बीच में एक लड़के ने आके बोला कि नीलम मैम आप तो पैंट में जेब में हाथ डाल के आई और बड़े मज़े से बोला कि फाइंड अनदर ऑप्शन, और बोल के चली गई जी। आपने ज़रा भी नहीं सोचा कि हमको कैसे इतनी जल्दी नौकरी मिल जाएगी। तब मैंने सोचा कि वो बोला कि मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है, मेरे घर में छोटी बहन है, बूढ़ी माँ है, मैं बेरोज़गार होऊंगा तो इन 5 लोगों को मैं कहाँ से खिलाऊंगा। आपने तो बड़े मज़े से जेब में हाथ डाला और बोला कि फाइंड अदर ऑप्शन वेयर यू गेट द जॉब यू गो। लेकिन आप बताइए हम 1 महीने में कहाँ जॉब मिल जाएगी। मेरे मन में एकदम हिल गई, मुझे लगा ये क्या भूल गया। तब मैंने सोचा कि हमें प्रोग्राम बनाना चाहिए। हमने प्रोग्राम जब बनाया, बाज़ार से जो ऐड आई और जिसने ऐड दी उसने जो बोला हमने उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम बनाया। उसने बोला एंकर के कपड़े ऐसे होने चाहिए, हमने कहा ठीक है वैसे होंगे। उसने बोला प्रोग्राम की शुरुआत में ये स्टोरी चलेगी, हमने कहा ठीक है वो चलेगी। उसने बोला कि मुझे इसके ख़िलाफ़ स्टोरी चाहिए, हमने कहा ठीक है वो, क्योंकि वो हमारा उस प्रोग्राम का करता धरता था, वो हमें ऐड दे रहा था, स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था, हमें उससे पैसा मिल रहा था। और उससे हमें इतना पैसा मिला कि उसके ज़रिए दूसरे स्पॉन्सर्स भी आ गए। अब हम उस स्पॉन्सर को क्यों नाराज़ करेंगे जी। अगर वो कहेगा कि इस बाबा के पर काटिए तो हमें काटने पड़ेंगे, क्योंकि उसने उन 2000 लोगों का पगार बनाया है। जी। तो ये वो मजबूरियां होती हैं नरेश, जिसकी वजह से हम न चाह के भी वो करते हैं, जिसके लिए हमारा मन तैयार नहीं होता। देखा आपने किस तरीके से आज मीडिया का भी दुरुपयोग किया जा सकता है। एक बहुत बड़ी बात ये चैनलों पर डिबेट के दौरान अभी भी कही गई थी, हमने भी देखी दीदी, कि उसमें ये बात कही गई थी कि किस प्रकार से आज मीडिया टीआरपी के लिए कहें या फिर स्पॉन्सर करने वाले जो पीछे लोग होते हैं उनके लिए इनको मजबूरी में ये काम करने पड़ते हैं। तो ये तो रही मीडिया की बात। दूसरी बात हम ये पूछना चाहेंगे कि आज जो चैनलों पर आकर संत आशाराम जी बापू के खिलाफ बोल रहे हैं वो कभी ना कभी तो संत आशाराम जी बापू के आश्रम में भी रहे हैं, उनके साधक रहे हैं। तो क्यों आज संत आशाराम जी बापू के लिए वो विरोधी हो गए? पहले तो वो फेवर में थे। मैं अमृत प्रजापति, वैद्य अमृत प्रजापति से कई बार बहस में मुखातिब हुई हूँ जी। मैंने उससे एक दिन सवाल पूछा, एक कागज़ मेरे पास है जो कागज़ टीकेडी कमीशन में भी जमा किया गया है, हाँ सॉरी त्रिवेदी कमीशन में वो कागज़ जमा किया गया है, और उस कागज़ में क्या है, वो एक फैक्स है। वो फैक्स अमरीश प्रजापति ने आश्रम को भेजा था और बोला था कि 50 करोड़ की फिरौती दे दीजिए, अगर ये 50 करोड़ की फिरौती आप नहीं देते हैं तो बापू आसाराम और नारायण साईं दोनों के खिलाफ मैंने बहुत सारे झूठे केस तैयार करे हैं, कई लड़कियां तैयार करी हैं जो इन पर आरोप लगा सकती हैं। अंत में उसने एक लाइन लिखी थी कि उसका संबंध, अमृत प्रजापति के ग्रुप का संबंध सिमी के साथ है। सिमी एक ऐसी संस्था है जो देश में बैन है, उसके साथ उसने अपना संबंध बताया। अब सोचने की बात है, एक आदमी अपना आतंकवादी ग्रुप के साथ संबंध बताता है और उस आदमी को मीडिया ग्रुप अपने स्टूडियो में बैठा के हीरो बनाते हैं आरोप लगाने के लिए। वो ये भी नहीं चेक करते कि जिसको उन्होंने स्टूडियो में बैठा के हीरो बनाया है उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है, वो बैठाने लायक है भी या नहीं, उन्होंने ये भी नहीं सोचा। सबसे बड़ी बात सोचने की ये है नरेश, जितने भी चैनल्स में बापू जी पर आरोप लगाने वाले लोग आ रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 है। 50 साल से बापू जी इस मैदान में है, करोड़ों लोग बापू जी के साथ जुड़ गए हैं। ये 10 लोग का ही बापू जी ने वो किया होगा परेशान या कुछ, और गिनती की 6 या 7 लड़कियां हैं जो बापू जी के खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं और एक ही स्क्रिप्ट पढ़ती हैं। वो मुंह पे कपड़ा बांध लेती हैं और वही 4 लाइनें बोलती हैं। वो लड़की पता भी नहीं है कि कौन है, ABCD मतलब कपड़ा बांधा और 4 लाइन बोल के चली गई। गिनती की 6-7 लड़की, जो करोड़ों साधक सत्संग सुनने वाले हों उनमें 4 लड़कियां निकल के आ रही हैं।
अगर बापू खराब होते तो हर साल 400-500 लड़कियां निकलती। अगर हर साल 400-500 लड़कियां निकलती तो 50 साल में सोचो कितनी हो जाती। अब 50 साल में गिनती की 6 या 7 लड़कियां हैं और गिनती के 10 लोग हैं जो ये कहते हैं हमने देखा, हमने देखा, हमने देखा। यही अमृत प्रजापति, यही महेंद्र चावला जिन्होंने दुनिया भर में चैनल में बोला, जब ये त्रिवेदी कमीशन में बुलाए गए और जब इनसे ये सवाल पूछे गए तो इन्होंने कहा कि हमने ऐसा कुछ देखा ही नहीं। जज के सामने कहते हैं कि हमने नहीं देखा। कोर्ट में जो चीज़ें उन्होंने नहीं देखी वो मीडिया चैनल में कैमरा ऑन होते ही देखी हैं। तो इनका दोगलापन तो यहीं से क्लियर है। इन्हीं पर सवाल उठता है कि इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। इनको किन लोगों ने ख़रीदा है, कितने पैसे में ख़रीदा है, ये चेक होना चाहिए। हम अपने दर्शकों को बता दें, ये डीके त्रिवेदी आयोग ये वही कमीशन है जो बच्चों की मौत के प्रकरण के मामले में संत आशाराम जी बापू के आश्रम और उनके लिए जांच में बैठा था। इसके अंतर्गत इन लोगों के बयान भी थे और बाद में ये लोग अपने बयान से मुकर गए, ऐसा आश्रम द्वारा भी जानने को मिला। इसीलिए क्लीन चिट मिली आश्रम को। जी, डीके त्रिवेदी आयोग ने क्लीन चिट मिली जी। और जब क्लीन चिट मिली तो वो भी उनको कांटा चुभने लगा कि क्लीन चिट क्यों मिल गई जबकि उनके बयानों के आधार पे क्लीन चिट मिली थी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला गया था, सुप्रीम कोर्ट से भी उन्होंने कहा था कि यहाँ पे वो होता है, तंत्र विद्या होती है, तंत्र विद्या से बच्चे मारे जाते हैं। सोचिए, गुरुकुल बरसों से चल रहे हैं और बरसों से गुरुकुल चल रहे हो, बरसों से तंत्र विद्या होती हो तो बरसों से बच्चे मरते होंगे। 2 बच्चे मरे, एक हादसे में मरे, वो बच्चे अपनी मर्जी से भागे। जिस समय वहाँ पे वो बच्चे 2 मरे थे उसी समय की एक घटना है। मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, मैं सब जान रही हूँ, खबरों से मैं वाकिफ़ हूँ। उसी समय की एक घटना है 2 महीने बाद की, कि एक रतलाम की तरफ एक बस जा रही थी, वो बस पलट गई। उसमें 40 बच्चे पिकनिक मनाने जा रहे थे, 40 के 40 बच्चे मर गए। क्या उन बच्चों के माता पिता को दर्द नहीं हुआ होगा? उन बच्चों की मौत पर राजनीति नहीं हुई नरेश, लेकिन ये 2 बच्चे जिनको बापू कह रहे हैं कि ये मेरे बच्चे हैं, भले ही बायोलॉजिकल नहीं है लेकिन आत्मिक तौर पे ये मेरे बच्चे हैं, नुकसान मेरा हुआ है, तो भी बापू जी को कटघरे में रखा गया, खड़ा किया जा रहा था जी। तो ये राजनीति चल रही थी और राजनीति कहीं ना कहीं विराम दे गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ख़ास तौर पे क्लीन चिट दी थी कि आश्रमों में इस तरह की गतिविधियां नहीं होती हैं और इस तरह की गतिविधियों से बच्चे नहीं मारे जा सकते। तो देखा आपने, सुप्रीम कोर्ट में भी ये क्लीन चिट मिली और उसके बाद सीआईडी क्राइम ब्रांच की जांच में भी ये बात सामने आई थी। हमने ये आपने जो बात कही, ये बात भी बिल्कुल सही है कि कुछ लोगों के द्वारा ही ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, जबकि हज़ारों ऐसी महिलाएं हैं जिनका कवरेज हमने अपने चैनल के माध्यम से कई बार दिखाया है, जो रैलियां कर रहे हैं, धरने कर रहे हैं, संत आशाराम जी बापू की रिहाई की मांग कर रहे हैं। जब से बापू जेल में गए नरेश भाई, उसके नेक्स्ट डे से जंतर मंतर पर धरना हो रहा है और हर दिन 1000, 2000, 10,000, 5,000 की संख्या में महिलाएं वहाँ बैठती हैं और उस धरने में बैठ के वो अपनी आवाज़ उठाती हैं कि हमारे बापू निर्दोष हैं, उन्हें छोड़ दिया जाए। उनकी आवाज़ तो कोई नहीं सुन रहा। एक लड़की ने पॉक्सो के तहत एक झूठा आरोप मढ़ दिया, उस पर बवाल बना दिया। तो अब ये तो बहुत जल्दी सच सामने आ जाएगा कि उसको झूठ किसके कहने पे बोलना पड़ा। हजारों महिलाएं संत आशाराम जी बापू के समर्थन में हैं, लेकिन कुछ चैनल उनकी कवरेज नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरा एक सवाल आता है कि संत आशाराम जी बापू को बार बार इस कटघरे में रखा जाता है, तो जिस प्रकार से राजनीतिक षड्यंत्र आप बता रहे हैं, सन 2008 में संत आशाराम जी बापू पे इल्ज़ाम लगने लगभग शायद शुरू हुए थे, तो सन 2009 में लोकसभा के चुनाव थे और अभी ये सन 2013। देखिए, बापू राजनीति से बहुत ऊपर है जी। बापू कभी किसी राजनीति के पास कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि राजनीति के तहत भी इनको फंसाने का प्रयास होगा? हर चीज़ के खिलाफ के पीछे कोई ना कोई राजनीति तो रहती है जी। लेकिन बापू को इन चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे कोई भी सरकार, क्योंकि बापू जी के पास बहुत से राजनेता माथा टेकने आते हैं। उसमें मैंने जो शॉट्स देखे हैं उन शॉट्स के बनिस्बत में बताती हूँ। मैंने कमलनाथ जी का शॉट देखा है जो कि कांग्रेस से हैं, वो बापू जी के चरणों में बैठे मैंने देखे हैं, बापू जी ने उनको टोपी पहनाई है, वो शॉट मैंने देखा है। मैंने कृष्णा तीरथ को बापू जी की सभा में बोलते हुए देखा है, जो ये कहती हैं कि जब भी वो कभी परेशान होती हैं तो करोल बाग के आश्रम में जाती हैं, बड़दादा के फेरे फेरती हैं और उनका मन शांत हो जाता है।
तो बापू कभी ये पूछते ही नहीं है कि आप कौन सी पार्टी के नेता हैं, कौन सी पार्टी के नहीं हैं। बापू के चरणों में जो आ जाता है, संत के पास आशीर्वाद ही होता है देने को, या वो श्राप दे देते हैं या आशीर्वाद देते हैं। वो इतने सौम्य, इतने सरल हृदय के श्राप तो देते ही नहीं हैं, देते हैं तो आशीर्वाद देते हैं। तो बापू के चरणों में जो भी आता है उसको आशीर्वाद मिलता है। अटल जी बापू जी के पास तब गए जब उनकी 13 दिन की सरकार हिल गई थी, वो भी हिल गए और वो बापू जी के चरणों में जब गए तो बापू जी ने कहा कि कोई बात नहीं, अब आओगे तो अटल रहोगे, और फिर हुआ भी यही। तो बापू कभी ये पूछते ही नहीं है कि किस पार्टी के हैं, किसके नहीं हैं। जो भी आता है बड़े सरल हृदय से बापू ने आशीर्वाद देते हैं। तो बापू इन सब राजनीति से बहुत ऊपर हैं। संत को राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता, राजनीतिज्ञों को संतों से मतलब होता है। तो बापू का तो एक खुला दरबार है, जो आए जैसे आए बैठो। जी हाँ, ये तो पुरानी परंपरा भी भारत की रही है कि धर्म के अंतर्गत राजनीति चलती है और साधु संतों का हस्तक्षेप हमारी राजनीति में, उनका आशीष और उनका आशीर्वाद रहा ही है। देखिए ना, इंदिरा जी जाती थी, आनंदमयी मूर्ति के चरणों में बैठी थी और उनको आशीर्वाद मिलता था। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी से उनको आशीर्वाद मिलता था। ये तो पुरानी परंपरा है, पुरानी परंपरा रही है। हमारे भगवान राम वशिष्ठ जी के चरणों में बैठे रहते थे, जब बहुत परेशान हो जाते थे वहाँ ज़रूर जाते थे। तो इसमें कोई वो नहीं है, ये तो कोई इशू ही नहीं लगता हमें। और हमारे बापू जी के फ़र्क भी नहीं पड़ता, कोई आ रहा है बापू उसी को आशीर्वाद देते हैं। अच्छा, एक दूसरा मुद्दा दीदी कि आज संत आशाराम जी बापू के लिए काफ़ी उछल रहा है कि उनकी तबीयत के ऊपर देखिए, जब बापू जेल गए थे जी, तो बहुत लोगों ने अजीब अजीब ढंग से कवर करके दिखाया। किसी ने कहा कई सारी स्टोरियां बनाकर अजीब स्टोरीज थी। क्या है कि बापू जी के साधक बड़े भावुक हैं जी, लोगों को भावनाओं से खेलने में मज़ा आता है। तो बापू जी के साधकों को कोई फीड तो मिल नहीं रहा था कि अभी हमने कोई बुलेटिन भी नहीं चलाया था कि आज बापू जी की ये स्थिति है, आज बापू जी ने खाया, या बापू जी, हमने कोई बुलेटिन नहीं चलाया। ना ही हमारी समझ में था कि हम साधकों को इस तरह से आश्रमों में बुलेटिन चलाएं और अपडेट करें, हमें नहीं मालूम था, हमें पता नहीं था। लेकिन अब पता चल गया तो हम फेसबुक के ज़रिए, ट्वीट के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, वाइबर के ज़रिए हम मैसेज दे देते हैं। तो अब चैनल वाले कुछ भी चलाएं, हमारे भावुक साधकों पर फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ अखबारों ने छापा कि बापूजी को पैरालिसिस हो रहा है, कुछ चैनल वालों ने देखा कि इनका तो दिमाग ही सटक गया है, कुछ चैनल वालों ने दिखाया कि इनकी याददाश्त खत्म है, कुछ चैनल वालों ने दिखाया कि इनको ऐसी बीमारी है कि इन्हें हर वक्त लड़की चाहिए। सोचिए, और उसमें महेंद्र चावला, वैद्य, अमृत प्रजापति, इन सबको बतौर गवाह बना के बिठा दिया गया था और ये बोल रहे थे हाँ इन्हें हर पल लड़की चाहिए। सोचिए, जिस व्यक्ति को हर पल लड़की चाहिए वो 7 महीने से जेल में बड़े आराम से कैसे रह लेंगे? तो क्या जेलर उनको लड़की दे रहे? तो वो आराम से रह रहे? आराम से लोगों को समझ में आ रहा है कि वो जो झूठ बोला जा रहा था वो है क्या। तो बापू जी के ब्रह्मज्ञानी संत हैं, जो ब्रह्म ज्ञान में लिप्त हो उसके लिए कोई चीज़ उसको लेप ही नहीं सकती, वो हर चीज़ से ऊपर है। अच्छा, वहीं दूसरी ओर एक बार कुछ चैनलों पर ये बातें चली थी, दूसरी ओर चैनलों पर ये भी दिखाया गया कि संत आशाराम जी बापू को अंदर केले पहुंचाए जा रहे हैं और देखिए, बापू जी जब जेल में गए तो जेल में गए तो सफ़ेद कपड़े तो अपने पहनते हैं, एक टोपी बापू हमेशा पहनते हैं लाल रंग की। हाँ, तो उस समय लाल, बापू जी को कलर से मतलब नहीं है, बापू जी को साधक जो टोपी दे देते बापू पहन लेते हैं। बापू ये भी नहीं देखते ये काली है कि पीली है कि सफ़ेद है कि लाल है। साधक ने उस समय सफ़ेद कपड़े और लाल टोपी पकड़ा दी, बापूजी ने पहन लिया। कुछ चैनलों ने चलाया कि ये लाल टोपी पता नहीं कितने कितने करोड़ों की है। मैंने बोला भाई तो मुझे आधे करोड़ ले ले, मैं तेरे को वो टोपी ला के देती हूँ, तो आधे करोड़ दे दे मुझे। वो चैनल चुप हो गया, कुछ बोल ही नहीं पाया। खैर, फिर हमने कहा बापूजी आपकी टोपी पे लोगों को परेशानी हो रही है। तो बापू बोले तुम ही लोगों ने टोपी दी है, तुम जो टोपी दे दोगे मैं वो पहन लूँगा। तो फिर हम लोगों ने बापूजी को ब्लैक एंड ग्रे कलर की टोपी दी, तो बापू वो पहनने लगे। तो बापूजी को जो दिया जाता है बापूजी वो पहनते हैं, जो दिया जाता है वो खाते हैं। बापू डिमांड नहीं करते हैं, जैसी चप्पल दोगे पहन लेंगे, सॉक्स दोगे पहन लेंगे, शॉल दोगे ओढ़ लेंगे, बापू डिमांड ही नहीं करते। अब बापूजी को एक परेशानी पहले से थी, बापूजी के सर में बहुत ज़बरदस्त दर्द होता था। वो सर दर्द जो था बहुत वाया जब उसका अध्ययन किया गया तो पता चला कि वो शिरोधारे से वो सर दर्द जा सकता है और कोई आराम नहीं मिलने वाला। तो बापूजी का यहाँ पे वैद्य जो थे वो शिरोधारे करते थे और बापूजी को आराम रहता था, बापूजी सत्संग करते थे। अब जेल में चले गए, बापूजी के वैद्य यहीं रह गए, तो शिरोधारे की बापूजी को ज़रूरत पड़ी। बापूजी ने कहा कि सिर दर्द हो रहा है, तो बापूजी का इलाज करवाया गया।
थ्रू कोर्ट इलाज करवाया गया। थ्रू कोर्ट इलाज हो रहा है, अस्पताल में जा रहे हैं, वहाँ पे मसाज होती है, वहाँ पे शिरोधार्य होता है। फिर डॉक्टर ने ही तय किया कि इन्हें इतना दलिया, इतना फूड और इतना ये एक फूड चार्ट बनता है, हर डॉक्टर बनाते हैं। तो बापूजी के डॉक्टर ने भी, वैद्य ने बनाया फूड चार्ट, और वही फूड चार्ट उनका फॉलो हो रहा है। अब फिर पता नहीं चैनल वालों को क्या प्रॉब्लम है। चैनल ने जो दिखाया, अभी एक चैनल ने दिखाया, उसको तो बहुत प्रॉब्लम है चैनल वाले को। खैर बापू तो ये कहते हैं भला होगा सबका, सबका मंगल हो, सबका भला हो। तो उसने ये दिखाया कि बापूजी तो बहुत सारे बादाम खाते हैं, बहुत सारे केले खाते हैं, खूब सोते हैं। अरे एक तरफ वही उसका जो अगर देखा जाए पूरा चैनल में, तो वही व्यक्ति ये कह रहा है कि 4 बजे उठ जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद बोलता है खूब सोते हैं। जब वो खूब सोते हैं तो 4 बजे कैसे उठ जाएंगे? मैं आज तक 4 बजे नहीं उठी, लेकिन मैं आराम से सोती हूँ। तो एक तरफ वो कहता है खूब सोते हैं, एक तरफ कहता है 4 बजे उठ जाते हैं, टहलते हैं। तय करो ना, आपने कहना क्या है। खूब बीमारी का भी चला फिर था, कहता है कि थोड़ा सा दलिया आता है, सॉफ्ट होता है। अरे बीमार आदमी को तो दलिया ही दिया जाएगा ना, मटर पनीर, शाही पनीर थोड़ा दिया जाएगा। अब वो कोई ये सब चीज़ें तो खा नहीं रहे, चिकन बटर, मटर पनीर वगैरह। तो क्या मतलब, उन्होंने पेप्सी नहीं मंगाई, अंगूर का जूस नहीं मंगाया, एक छोटा सा हल्का सा गंगा जल पी लेते हैं, दलिया खा लेते हैं, और दोपहर में एक केला खा लेते हैं, रात को दूध पी लेते हैं, दूध के साथ भीगा हुआ एक बादाम खा लेते हैं। ये तो डाइट है, ये तो डाइट एस्टैब्लिश है, थ्रू कोर्ट है, और जो थ्रू कोर्ट कहा गया वो फूड उनको दिया जाता है। अब ये सवाल तो उन्होंने जेल अधीक्षक पे लगा दिया कि उनको ये सब मिलता है। पुलिस कस्टडी में है, सोते हैं, लेटते हैं, बैठते हैं, पुलिस कस्टडी में है, नाच तो रहे नहीं है वहाँ, ठुमका तो गा नहीं रहे हैं, दादरी तो कर नहीं रहे, तो फिर उनको क्या परेशानी है, समझ में नहीं आता है। वो इसलिए परेशान है कि बापू परेशान क्यों नहीं है। अब बापू परेशान हो ही नहीं सकते, ब्रह्मज्ञानी संत को कहाँ परेशानी होगी, उन्हें जहाँ भेज दो वहाँ मस्त होगा। जी, आज ये एक दूसरी बात ये सामने आई। देखो, अभी चैनल ने एक स्टिंग किया संत आशाराम जी बापू का, तो क्या ऐसे ही कड़क कानून के अंतर्गत जहाँ पुलिस का इतना पहरा है, तो वहाँ पर स्टिंग इतना बड़ा हो जाता है? संत आशाराम जी बापू की इतनी बातें आती है सामने। क्या है कि साधक बन के गया, कहा जा रहा है इतने केले खाते हैं, इतना वही बादाम स्टिंग की मैं अभी चर्चा कर रही थी। स्टिंग जो है वो एक दिन में नहीं करा उन्होंने। स्टिंग में उन्होंने, अगर हम स्टिंग का चेक करें तो वो 1 या 2 दिन का स्टिंग नहीं है, वो फ्रॉड है। एक बार उन्होंने जगमाल चौधरी से बात करी 3 महीना पहले, जी किसी विषय पे बात करी। वकील का भी बीच में आया था कि हमारे जो चौधरी कह रहे हैं कि बापूजी बीमार नहीं है। हाँ, हमारे जो वकील हैं जगमाल चौधरी, उनसे 3 महीना पहले किसी विषय पे उन्होंने बात करी। जी। सवाल कुछ है, जवाब कुछ है, जोड़ा कहीं गया है, मामला एडिटिंग का है, आप कहीं भी कुछ भी जोड़ दीजिए। आपने हाँ बोला, उस हाँ को मैं कहाँ जोड़ दूँ, आपको पता ही नहीं चलेगा। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बड़े खेल होते हैं, और स्टिंग से तो हर चैनल सोचता है कि 2 स्टिंग करूँगा, हाईलाइट हो जाऊँगा, लेकिन उसे ये नहीं पता कि स्टिंग उसकी गले की फांस भी बन सकती है, और बनती भी है। तो हम भी ये तैयारी कर रहे हैं कि ये स्टिंग जिसने करा है, जिस चैनल में हुआ है, उसको हम ठीक ठाक तरीके से समझाएं कि भैया स्टिंग अगर आप करते हैं तो उसको कानून के तहत करना चाहिए, मर्यादा में करना चाहिए। तो हम भी कानून का सहारा लेंगे और एक कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। तो उस पर आप कानूनी कार्रवाई करने का विचार कर रहे हैं। और संत आशाराम जी बापू के लिए कई बार ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं। कहा जाता है संत आशाराम जी बापू के गुरुकुलों में, कभी आश्रमों में, तो कभी मीडिया में ये चर्चा रहती है कि बॉलीवुड कलाकार क्यों संत आशाराम जी बापू के समर्थन में आ रहे हैं। आज बॉलीवुड कलाकारों को बुलाकर वो प्रसिद्धि बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड कलाकार आ रहे हैं, संत आशाराम जी बापू की प्रसिद्धि इससे बढ़ रही है? देखिए नरेश, जो प्रसिद्ध हो उसको क्या प्रसिद्धि की ज़रूरत है जी। बापू इतने प्रसिद्ध हैं कि चैनलों को 14 से 4 नंबर पे ले आए। तो एक प्रसिद्ध व्यक्ति को भला कहाँ प्रसिद्धि की ज़रूरत है। जिन चैनलों को रोटी नहीं मिलती थी वो चैनल अब कढ़ाई में, घी में, सब, उनका सर भी घी में, हाथ भी घी में, मुंह भी घी में है, बापूजी के चलते जी। 14वें नंबर से 4थे नंबर पे चैनल चला गया बापूजी के चलते। तो प्रसिद्ध कौन है ये समझना चाहिए। उसने कोई बॉलीवुड स्टार तो पकड़ा नहीं, उसने बापू आसाराम का पल्ला पकड़ लिया और 14वें नंबर से 4थे नंबर पे आ गया। तो यहीं से तय होता है प्रसिद्धि का पैमाना। बापू से ज़्यादा प्रसिद्ध आज की दुनिया में नरेश भाई कोई है ही नहीं। अभी ट्वीट चला था सोशल मीडिया जी। सोशल मीडिया में पूरा 1 महीना टॉप 9 में रही बापूजी की खबरें। बिना प्रसिद्धि के रही होंगी ये?
बिना प्रसिद्धि के रही होंगी? नहीं, प्रसिद्धि है तभी तो सब लोग जुड़ते चले गए जी। आज बापूजी का देखिए, अगर बापूजी की प्रसिद्धि पे हम सवाल उठाते हैं, बॉलीवुड स्टार की, जहाँ तक आपने बात की, बॉलीवुड स्टार की भी इच्छा है कि एक प्रसिद्ध शख्सियत, एक प्रसिद्ध संत के साथ अगर हमारा नाम जुड़ जाता है तो कहीं न कहीं बहती गंगा में हमारे भी हाथ धुल जाते हैं। तो हमारे कई साधक हैं जो बॉलीवुड स्टार से किसी न किसी रिश्ते में जुड़े हैं जी। तो उन लोगों का मन होता है कि ठीक है, ये स्टार अगर हमारे साथ खड़े होते हैं तो क्या दिक्कत है। उन्होंने एक बार कहा, उन्होंने हाँ कहा और संत सम्मेलन में वो विराजमान हो गए। ठीक है, तो साधकों को भी अच्छा लगा, उन्होंने 2 शब्द कहे, वो भी अच्छे लगे। कुछ बॉलीवुड स्टार ऐसे हैं जो संतों का असल में सम्मान करते हैं और ऐसे कई बॉलीवुड स्टार हैं जो हमारे साधकों के मित्र हैं, संबंधी हैं, बंधु हैं, तो वो उनके रिश्ते के चलते आ जाते हैं। हमें ज़रूरत नहीं है, बापू को तो पता भी नहीं है कि कहाँ कौन सा संत सम्मेलन हो रहा है और कौन सा बॉलीवुड स्टार आ रहा है। बापू तो जेल में बैठे हैं, उन्हें कहाँ खबर है कि कहाँ गोविंदा जी आए हैं तो कहाँ अमिताभ जी आए हैं, अगर आए हैं तो, या कहीं पर शक्तिमान या मुकेश खन्ना जी आए। बापू जी को कहाँ खबर है और बापू जी को क्या इनसे मतलब है। बापू जी जब सत्संग किया करते थे, मेरे पास वीडियो है, शत्रुघ्न सिन्हा सत्संग में आए थे, बापूजी से मिले थे, अपनी पत्नी के साथ आए थे और बापूजी से वादा किया था कि मैं नॉन-वेज छोड़ रहा हूँ। क्या बात। तो अब बताइए, इसमें बॉलीवुड स्टार वो तो उनको दिखाई नहीं, मीडिया वालों को आज दिख रहा है कि इनके ज़रिए प्रसिद्धि, हमें ज़रूरत ही नहीं है प्रसिद्धि अभी से की। नहीं, पहले से दूसरी ही बात, बॉलीवुड स्टार आ रहे हैं। अमरीश पुरी जी बापूजी के सत्संग में आते थे, बैठते थे, नंगे पैर आते थे बड़ी दूर से चल करके। क्या बात। तो ये उनकी नज़र तब तो गई नहीं, मीडिया वालों को तब बहुत खबरें थी। आज खबरें उनको लगा कि बापूजी के ज़रिए हम टीआरपी बटोर रहे हैं तो ये भी डाल दें, ये मसाला है, थोड़ा थोड़ा मसाला डाले जा रहे हैं। तो इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बापूजी के साथ संत का सम्मान करने के लिए बहुत से बॉलीवुड पहले भी जुड़े थे, आज भी अंतर मन से जुड़े हैं। कोई स्क्रीन पे दिखता है, कोई नहीं दिखता है। बॉलीवुड के बहुत से कलाकार पहले से ही संत आशाराम जी बापू के सत्संगों में आते थे और पहले से ही जुड़े हैं, आपका ये कहना है। तो काफ़ी समय से है भी, संत आशाराम जी बापू की काफ़ी प्रसिद्धि भी है और बड़े बड़े राजनेता भी संत आशाराम जी बापू के सत्संगों में आए। पर संत आशाराम जी बापू के ऊपर कितने ही आरोप लगे, जब चैनलों में दिखाया गया तो आरोप तो काफ़ी उछाल कर दिखाए गए। जब वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट हुआ था, जी, बापूजी को बुलाया गया था, बापूजी को 3 मिनट दिए गए थे बोलने के लिए। बापूजी जब बोलने लगे तो वो 3 मिनट एक्सटेंड होकर आधा घंटा हो गया था। क्या बात। वहाँ का पूरा मीडिया चौकन्ना हो गया कि ये कौन संत है जो ज़रा मतलब एकदम पानी की तरह बोले जा रहे, हर सवाल का जवाब है इनके पास। वहाँ के पूरा विदेशी मीडिया में बापूजी छाए हुए थे। तो वहाँ का बॉलीवुड भी उस समय बापू के सम्मान में आया था। तो बॉलीवुड तो यहाँ था, तो वहाँ के सितारों ने भी बापू का सम्मान किया था। क्या बात। तो वो तो तब की बात हम कर रहे हैं, तो अब तो वैसे भी बापू स्टार हैं। पूरा देश, पूरा विश्व आज संत आशाराम जी बापू के बारे में जान रहा है और सबके मन में एक जिज्ञासा है कि संत आशाराम जी बापू, कई लोग जानना चाहते हैं कि निर्दोष हैं या ऐसे हैं। तो इस बारे में लोगों का जो है अभी कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा बना हुआ है और इसका कारण है कि मीडिया को ना खबरें बना के परोसी जा रही हैं। तो इसका कारण है कि कुछ मीडिया भी और कुछ लोग भी जो संत आशाराम जी बापू, अभी क्या हुआ कि एक चैनल ने दिखाया कि बहुत बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़, जी बहुत बड़ा चैनल है, ब्रेकिंग न्यूज़ दिखाता है। ब्रेकिंग न्यूज़ में क्या दिखाता है और डिस्कशन के लिए मुझे बुलाता है। हम भी गए, हमें पता नहीं था क्या ब्रेकिंग न्यूज़ है। हम इतने व्यस्त रहते थे, घर में बच्चे भी हैं, हम छोटा मोटा काम धंधा भी करते हैं। उसी बीच में हम चले गए, वहाँ बैठ गए तो वहाँ ब्रेकिंग न्यूज़ बड़ा चल रहा था। लक्ष्मी देवी जी खोलेंगी आसाराम के कई राज। अच्छा, उसमें राज कुछ था ही नहीं। पूरा आधा घंटा वो यही बोलता रहा, खोलेगी राज, खोलेगी राज, खोलेगी राज, खोलेगी राज, राज था ही नहीं। हम बोले भैया राज तो तूने दिखाया नहीं, लेकिन ये तो तू बक करता रहा, लक्ष्मी देवी खोलेंगी राज। लक्ष्मी देवी इनकी धर्मपत्नी, बापूजी की पत्नी का नाम हम मैया लक्ष्मी बोलते हैं, वो लोग लक्ष्मी देवी बोल रहे थे। तो 2 दिन बाद मैं फिर उस चैनल में गई, मैंने कहा तूने 2 दिन पहले ब्रेकिंग चलाई थी, वो राज तो बता दे। जी, वो राज कहना चाह रहा था कि बापू आसाराम सेक्स करते हैं, ये करते हैं। वो मैया लक्ष्मी देवी बताई। मैया लक्ष्मी देवी ने कहा कि बापू आसाराम मेरे गुरु हैं, पति बाद में है, गुरु पहले हैं। अब क्या राज खोलेंगी?
अपने गुरु का राज तो यही होगा ना कि उन्होंने ब्रह्म ज्ञान का स्वाद चखाया नहीं चखाया, उनको धार्मिक यात्रा कितनी करवाई, तो वो तो उन्होंने बताया नहीं। जब उन्होंने मैया ने ये बात बोली तो वो बता ही नहीं पाए, तो खबरें कहीं और मोड़ दी। तो ये मसाले उन लोगों को कोशिश होती है किसी न किसी तरह से डालें। साधकों के मन में उस समय थोड़ा सा परेशानी हो गई थी। अब कुछ चैनलों ने दिखाया कि बापू आसाराम के आश्रम होने लगे हैं बंद, लोगों ने तस्वीरें फेंकनी शुरू कर दी, मालाएं फेंकनी शुरू कर दी, श्रद्धाएं घटने लग गई। ये सब लोगों ने तूफान मचाया। हाँ, अब मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ। मुझे साधक लोग जानते हैं कि नीलम दुबे है, बापू आसाराम की प्रवक्ता है। मैं जेल में मिलने गई। जब मैं जेल में मिलने गई नरेश भाई, तब साधकों ने मुझे सर आंखों पे उठाया। अरे आप बापू जी से मिलकर आई हो, बापू जी से कितनी देर बात हुई, क्या क्या बात हुई, हमें बताओ, बापू देखने में कैसे लग रहे हैं, भोजन मिलता है कि नहीं। इतना सारे सवाल दाएं 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 पूछे। एक दिन नरेश भाई मैंने 700 कॉल्स अटेंड करी। क्या बात है। अक्खा देश से छोड़ो, विदेशों से फ़ोन आए कि नीलम बहन हमारे बापू कैसे हैं। मैंने कहा यार, टीवी वाला तो बोलता है कि सारे साधक चले गए, फिर ये एक दिन में 700 कॉल मैंने अटेंड करी है। कितनी बार तो हैंग हो जाता था फ़ोन, एंगेज जाता था। उन लोगों ने कॉल भी किया होगा तो बात नहीं हुई होगी। मैं सिर्फ बापू से मिलकर आई तो वो मुझे बापू समझने लग गए। और टीवी वाले बोलते हैं कि साधकों की श्रद्धा कम हो गई। अगर श्रद्धा कम हो जाती तो ये होता। 1 अप्रैल को अहमदाबाद आश्रम में संत सम्मेलन है और बड़े बड़े संत इसमें शरीक होंगे। चेटीचंड महोत्सव मनाया जाएगा, गुड़ी पड़वा का पर्व है वो मनाया जाएगा, और देखना साधक अच्छी खासी संख्या में होंगे। अभी इससे पहले, इससे ज़रा सा पीछे अगर हम चले तो सूरत में 16 तारीख को संत सम्मेलन था और होली का उत्सव मनाया जा रहा था, बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा था। उसमें गोविंदा जी आए थे, जो सारे मीडिया ने उनको कवर किया और फिर नेगेटिव खबरें दिखाने की कोशिश की। उसी बीच में एक खबर हमें और सुनने में आई कि कोई पूर्व साधक बापूजी का उस पर अटैक हो गया। उससे कुछ दिन पहले एक और साधक उस पर अटैक हो गया जो गवाह हैं। अब सोचने की बात है, इन गवाहों पे कोई अटैक बापू का साधक कर सकता है? हमने तो घोर निंदा की। हम आज भी कह रहे हैं आपके चैनल के ज़रिए, 167 देशों में जा रहा है, देखा जाएगा। हम ये साफ साफ कह रहे हैं कि जो लोग अटैक कर रहे हैं वो बापूजी का साधक हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब बापूजी को जेल ले जाया जा रहा था, बापूजी ने साफ साफ संदेश दिया था कि मेरा कोई भी साधक न तो कानून तोड़े, मेरी प्रार्थना है, न सड़कों पर आए और न मारा पीटी करे। एक गुरु अपने साधक को साफ साफ एक संदेश दे के जा रहे हैं और वो संदेश सभी साधकों ने फॉलो किया है, तो फिर ये अटैक कहाँ से आ गए जी? जब इन्हें लगने लगा, क्योंकि ये भोलानंद जो उसी संत सम्मेलन में भोलानंद ने बात बोली थी कि मैं इन लोगों की बातें जब सुनता था तो ये इस तरह की बातें करते थे कि हम फंसते नज़र आएंगे तो एक दूसरे पे अटैक करेंगे और आरोप आसाराम के लोगों पे मढ़ेंगे, और ये हो रहा है। अभी मेरी मुलाकात हमारे जो अपने अधिवक्ता हैं BM गुप्ता जी, बहुत बड़े क्रिमिनल लॉयर हैं, अहमदाबाद के नामी गिरामी वकील हैं, उनसे मैं मिलने गई, मैंने बातचीत की और मैंने उनको ये CD दी जिसमें भोलानंद ने बात बोली है। बोले तो बहुत बड़ी बात है, अब जिन लोगों पर अटैक हुआ मैं उनको एक्यूज्ड बनाऊंगा और एक निष्पक्ष जांच की मांग करूंगा तो अपने आप सच सामने आएगा। और जब ये कानूनी कार्रवाई होगी ना नरेश भाई, तो देखना अपने आप समझ में आ जाएगा कौन आदमी किसके इशारे पे क्या क्या कर रहा था बापूजी के खिलाफ। आज मीडिया में ये बहुत चल रहा है, ये हमारा अगला प्रश्न भी आपसे था, आपने पहले ही बता दिया। तो उसमें ये मीडिया में ये बहुत चल रहा है नीलम जी कि आज संत आशाराम जी बापू और उनके साधकों द्वारा जगह जगह गवाहों पर हमला करके उनको कानून और इस केस को कहीं ना कहीं ढीला करने की कोशिश की जा रही है। ये भी गुप्ता जी ने कहा कि जैसे जैसे हम स्ट्रांग होते जा रहे हैं, वो लोग वीक होते जा रहे हैं, तो वो नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। ऐसा क्रिमिनल लॉयर ने कहा कि ये एक क्राइम का हिस्सा होता है कि जब हमारा पक्ष कमज़ोर होता है और दूसरे का मजबूत हो या दूसरे का कमज़ोर होता हो तो वो खेल खेलते हैं। तो क्योंकि वो खेल 2008 से चल रहा है, 2008 पे एक स्टिंग ऑपरेशन आया था जो बहुत सारे मीडिया में उस समय भी, वो जब स्टिंग ऑपरेशन आया हमारे पास तो मणि काका जी ने मुझे वो स्टिंग दिया था और कहा था कि नीलम ये हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखने जा रहे हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुम बैठोगी। तो प्रगति मैदान में, दिल्ली के प्रगति मैदान में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ 2008 में और हम बैठे और वो पूरा स्टिंग मीडिया के सामने दिखाया गया था। जितने चैनल आज बापूजी के खिलाफ बोल रहे थे ये सारे चैनल वहाँ थे। एक चैनल ने भी वो CD नहीं दिखाई, वो स्टिंग ऑपरेशन किसी ने नहीं दिखाया।
और आज एक झूठा स्टिंग बापूजी के खिलाफ दिखाया जा रहा है। और उस स्टिंग में राजू चांडक नाम का एक व्यक्ति था जो साफ साफ कह रहा था, एक लड़की को पटा रहा था कि किस तरह से बापू पे आरोप लगाना है कि उसका बलात्कार बापू ने करने की कोशिश की, किस तरह से की, कहाँ की, क्या किया, कि वो एजुकेट कर रहा था उस लड़की को। और उसे ये नहीं पता था कि ये लड़की ही उसका स्टिंग कर रही है, और वो लड़की उसकी सुनती जा रही थी, वो बोलता जा रहा था। ये पूरा कैमरा में आया, रॉ फुटेज चलाई गई थी चैनल वालों के सामने। चैनल वाले हैरान हो गए, लेकिन खबर नहीं चलाई। मेरे एक मित्र एक बहुत बड़े चैनल में काम करते थे, वो भी वहाँ आए। मैंने शाम को उनको फ़ोन किया, मैंने कहा तुमने क्यों किया भैया ऐसे? तुमने देखा सच क्या है, फिर भी तुमने स्टोरी नहीं दिखाई। बोले नीलम जी क्या बोलूँ, बापू के फेवर की स्टोरी दिखाना हमारी मजबूरी है। हम बापू के फेवर की कोई स्टोरी नहीं दिखा सकते, हम मजबूर हैं। मैंने कहा ये तुम्हारे चैनल का लाइन है? बोला हिडन लाइन है मैडम। मैंने कहा ठीक है, अगर हिडन तुम्हारे पास इतना कुछ है तो उसके पास भी हिडन बहुत कुछ है। जब उसका हिडन लाठी चलेगा तो अपने आप सब कुछ सामने आ जाएगा। तो ये कहानियाँ हैं, ये छोटी मोटी उस समय। तो 2008 का जो स्टिंग ऑपरेशन था, जो उसने प्लानिंग की थी वो प्लानिंग अब हो रही है। उसने प्लानिंग में बोला था कि मैं चाहता हूँ आसाराम को किसी तरह जेल हो जाए, फिर इसके बेटे को भी दूसरे जेल में डाल देंगे, और इसके परिवार को 2008 में गोली का भी प्रकरण आया था सामने, वो बताती हूँ, और इसके परिवार को किसी तरह घेरेंगे। जो उसने प्लानिंग की थी वो आज हो रही है जी। एक भी मीडिया इस सवाल को नहीं उठा रहा है। फिर वो व्यक्ति जब स्टिंग ऑपरेशन उसका सामने आया, किसी एक चैनल ने दिखाया था और 2-3 अखबारों में दिखाया था, जिसमें एक जनसत्ता भी एक था, उसमें दिखाया गया था। जब वो स्टिंग सामने आया तो उस व्यक्ति ने अपने ऊपर गोली चला ली कि भैया आसाराम के लोगों ने गोली चलाई। हमने सीबीआई जांच की मांग करी रातों रात। जब हमने सीबीआई जांच की मांग की तो अगले दिन वो खबर ठंडी पड़ गई, चैनलों से खबर उतर गई, गायब हो गई। आज ये वो जिसको गोली लगी पता ही नहीं, जिसने गोली मारी पता ही नहीं, ना तो मीडिया पूछ रहा है, ना वो जानना चाह रहा है कि मुझे गोली किसने मारी जी। अरे एक आदमी को गोली लगे जानना तो चाहता है, सजा तो मांगता है, वो आराम से चुपचाप बैठ कहीं ना कहीं पहले, क्योंकि मैदान में वो सब खिलाड़ी हैं, खेल रहे हैं नए नए तरीके से। आज एक संत को जो फंसाने का प्रयास हो रहा है, किस तरीके से ये इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, हमने अपने मंगलमय चैनल के माध्यम से आपको वो सच्चाइयाँ बताने का प्रयास किया जो आप तक नहीं पहुंच पा रही थी। जी हाँ, ऐसी बहुत सी सच्चाइयाँ जो आज हिडन लाइन में कहें जो छुपाई गई हैं, संत आशाराम जी बापू के बारे में जो बातें आप तक नहीं पहुंच पा रही हैं, हम आपको देते रहेंगे मंगलमय चैनल के माध्यम से। आज नीलम जी जो आश्रम की प्रवक्ता रही हैं, उन्होंने आज बहुत बड़े खुलासे और ऐसी सच्चाइयाँ हमको बताई जो हम तक नहीं आ पाई थी। नीलम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मंगलमय चैनल पर आने के लिए। धन्यवाद आप सबका। और सच हमेशा जीतेगा और हमेशा जीतता आया है, इस बात में संयम रखिए, इंतज़ार कीजिए, सच जीतेगा। बापूजी के साथ सच है। बापूजी ने एक बार मीडिया में भी कहा था 200% बोगस स्टोरी है जिसमें सब लोग अपना समय और धन गंवा रहे हैं, और ये आज एक दिन सबके सामने बात सच आएगी, सब लोग बोलेंगे बात। तो सत्यमेव जयते, और आप लोग खुश रहें। हरिओम। सच को जानने का प्रयास अवश्य करें। सच इसी प्रकार लगातार हम आपको देते रहेंगे मंगलमय चैनल के माध्यम से। मंगलमय चैनल सभी का मंगल चाहता है। कल फिर मिलेंगे अपनी उन्हीं सच्चाइयों के साथ जो आप तक नहीं पहुंच सकी। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। नमस्कार।